देखो, मुझे पता था ना ये अपनी माँ के पास ही जाएगा सीधा। अरे गिर गया। बस 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 बस। हमारी बड़ी गाय तो चली जाएगी, इसको पकड़ लेता हूँ मैं। हमारा चुन्नू और बड़ी गाय एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी हमारी 3 गायें यहाँ पे है, चुन्नू की माँ यहाँ पे और हमारी लालो येरी रानी यहाँ पे बन रही है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाहर बांध दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज देखो कितनी प्यारी धूप निकल रही है और सुबह सुबह बच्चे भी मेरे साथ आ गए हैं और मुझे हो रहा है जुकाम, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है रात से तो मुझे, और सबको भी आ गया हमारे साथ। अब सबसे पहले ना अपने बच्चों को खोल देते हैं, कबूतरों को। और हमारे जो कबूतर के बच्चे हैं देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। बाकी सारे कबूतर हमने एक एक करके इनके अलग अलग घरों में बंद कर रखे थे। नीचे हमारे ये वाले कबूतर हैं और राजा हमारा यहाँ पे, और ये रैबिट फीमेल हमने यहाँ पे बंद की हुई है। और इसकी ना यहाँ से साफ सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसने गंदा कर दिया यहाँ से काफी। इन सबको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फ्री करते हैं, दाना वाना खिलाते हैं। बाहर आ जा, बाहर आ जा, इधर आ जा। अभी अपने आप बाहर आ जाएंगे। और जो हमारे कबूतर के बच्चे हैं ना, कुछ दिन बाद ये भी बाहर आने लग जाएंगे। बाकी इनको अनाज डालते हैं, अनाज डाल के फ्री करते हैं। और छत की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि छतरा काफी गंदी होती जा रही है दिन पर दिन। और सुबह सुबह हमारी गोट भी आ गई है। ये जो कूड़ा हमारे खरगोश के घर में से निकला था ना, इसको भी डाल के आना है और वहाँ से उसको भी इकट्ठा करना है। बाकी सारी छत की सफाई करेंगे। अपने बच्चों के लिए नीचे से ताजा पानी मंगा लेता हूँ। ओए नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, चोट लग जाएगी। अभी तो कबूतर के आगे हमने दाना डाल दिया है, सारे कबूतर हमारे आराम से दाना खा लेंगे। उसके बाद इनके आगे पानी रख देंगे। नीचे छोड़ दे, चोट लग जाएगी इसके। बच्चे हाथ में पकड़ रहे हैं यार, ये ना बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, इसलिए सोच रहा हूँ उसको चोट ना लग जाए। कोको इधर आ जा, हट जा, काट लेगी, काट लेगी, हट जा। इसको उधर कर देता हूँ, ये तो उधर चली जाएगी। बाकी कबूतर भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी फीमेल खोलेंगे वहाँ से, और फीमेल खोलने के बाद अपनी बत्तख खोल देंगे। अगर अभी हमने बत्तख को खोल दिया, वो ना हमारे बच्चों को दाना नहीं खाने देती, उनके पीछे भागती है। तो मैं सोच रहा हूँ हमारे बच्चे आराम से दाना खा लें और ये फ्री हो जाए, उसके बाद अपनी बत्तख खोलेंगे। और हमारी ना एक काली कबूतरी घोंसला बनाने लगी है, आपको दिखाता हूँ। और हमारी 2 कबूतरी ना अंडे देने वाली है। एक कबूतरी तो वो है वहाँ पे बैठी है, देखो वो ना घोंसला बनाने लगी है, तुनके उठा रही है। और एक ये वाली कबूतरी अंडे देने वाली है क्योंकि ये भी घोंसला बना रही है। इसकी पूंछ देखो और उसकी भी देखो, इनकी दोनों की चाल चलन बता रहे हैं कि अंडा देने वाली है। और अभी अभी मैंने एक लड़के को दिखाया था, वो कबूतर पालता था पहले, उसने भी यही बोला कि कबूतरी अंडे देने वाली है। तो हमें बहुत जल्द ना खुशखबरी मिलने वाली है, हमारी 2 कबूतरी अंडे देने वाली है। बाकी तो एक ने अंडे दे रखे हैं, बच्चे निकाल रखे हैं। सारे बच्चों ने दाना खा लिया है और हमने एक कबूतर उड़ा दिया था अपना, वो भी वापस आ गया घर। अब इसको बाहर निकाल देता हूँ, जो हमारी रैबिट फीमेल है। और आप लोग भी देखना चाहेंगे, हम ना आज बच्चे देखने वाले हैं अपने रैबिट के, जो इस वाली रैबिट फीमेल ने बच्चे दिए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ आज उनको देखते हैं। इसको बाहर निकाल दे, चूजों की पेटी बाहर निकाल दे, निकाल दे इसको बाहर, धूप पे रख दे थोड़ी देर। और एक चूजे का तो यार कल पता ही नहीं लगा कहाँ पे गया, कहाँ पे नहीं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता लगा। मैंने उनको 2 मिनट के लिए खोला और 2 मिनट बाद देखो एक चूजा गायब। यहाँ पे ना ईगल आया, ना कौवा आया, कुछ भी तो नहीं आया। आराम से उठा, पानी कहाँ से आ रहा है यार? यहाँ मूत रखा भाई। अच्छा, ये रैबिट फीमेल ने मूत रखा है, ये पेशाब कर रखा है उसने। आराम से उठा, आराम से, आराम से, बिल्कुल बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बस आराम से उठा ले। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे बच्चे हैं या नहीं। अरे कहाँ गए बच्चे? वहाँ पे दाब रखे हैं नीचे, उधर। हाँ हाँ, इस साइड में दाब रखे हैं। ये रे देखो कितने सारे बच्चे, भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे सारे। कितने बच्चे हैं? 8-10 बच्चे हैं शायद। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे। देखो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। इनको ढक दे बस, ऐसे ही ढक दे, उठावे ना, हवा लग जाएगी। ए बस यहाँ पे ढक दे। इसने अपने सारे बाल उतार के घेर रखे हैं इसी के ऊपर। और यहाँ से हमने ना एक बच्चा डाला था, वो भी उन्हीं में चला गया वहीं पे। कम से कम 8 या 10 बच्चे हैं। उसको ऐसे ही ढक दे, फट्टा रख दे, ऐसे ही ढक दे, बस रहने दे, बस ऐसे ही ढक दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ढक दे और इसको इसके ऊपर रख दे, पैटी को, हाँ वहीं पर रख दे, बस आराम से। ये भी हमने सही कर रखा है। हम ना सही सलामत देख लेते हैं अपने बच्चों को, सही है या नहीं हमारे बच्चे। और कम से कम 8 या 9 बच्चे हैं, मुझे लग रहा है 10 ही ना हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने तो उस दिन 4-5 बच्चे देखे थे, मुझे लग रहा था 4 या 5 बच्चे होंगे, लेकिन आज हमने सही से देखा कम से कम 8-9 बच्चे हैं। थोड़े दिन बाद ना वो बाहर आने लग जाएंगे अपने आप, वो भी ठीक हुआ। हमने अपनी फीमेल के लिए ना टाइम से घर बना दिया था। अगर टाइम से घर ना बनाते सारे बच्चे हमारे पहले की तरह मर जाते और मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। एक फीमेल के बच्चे ऑलरेडी हमारे मर गए हैं, लेकिन एक के तो हमने बचा लिए। जिस फीमेल ने पहले बच्चे दिए थे उसका हमने एक बच्चा उन्हीं में रख दिया था। जिस फीमेल ने हमारी बाद में बच्चा दिया था वो भी बच गया बेचारा। और ये दोनों कबूतर यहाँ पे पता नहीं क्यों बैठते हैं आके, यहाँ पे मिट्टी खाने आते हैं। ये हमारे कबूतरों ने दाना खा लिया है
थोड़ी देर में ना घास लाना पड़ेगा, जो हमारी रैबिट फीमेल है ना, जिससे बच्चे दिए हुए हैं, इसका कहना अलग से घास डालना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ना बत्तख खोल देता हूँ, जब तक बाहर आ जाएगी ये भी दाना खा लेंगी, पानी पी लेंगी, और इनके आगे भी मुझे घास डालना पड़ेगा। आज हवा चल रही है बहुत डेंजर, और इस घर की भी ना मुझे साफ सफाई करनी है। देखो कैसे काटने को भाग रहा है, बाहर आ जाओ बस, इनको बाहर आके देखूंगा। मतलब मैं ही दाना डालता हूँ, मैं ही खिलाता पिलाता हूँ, और मुझे ही काटने को भाग रहा है। फिलहाल तो जाली है, दोनों ही आराम से खा पी लेंगे। और मैं इनके लिए ना थोड़ा सा घास मंगा लेता हूँ नीचे से, ताकि आराम से घास खा लें। उसके बाद अपने रैबिट खोल दूंगा वहाँ से, जो हमारे सारे खरगोश वहाँ पे बंद हो रहे हैं बड़े घर में। देखो क्या कूड़ा खाना बना रखा है हमारे मिनी जू को, यहाँ से साफ सफाई भी नहीं की कई दिन से, तो सोच रहा हूँ आज साफ सफाई कर दूँ यहाँ से। लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं, इनको फ्री करते हैं, खा लेंगे ये भी आराम से, घूम फिर लेंगे। उसके बाद इनके लिए घास लेके आ जाएंगे। और अपना 2 टाइम इनको हम घास डाल रहे हैं, इस टाइम दोपहर के टाइम और रात के टाइम। जब शाम को हम इनको बंद करके जाते हैं तब इनको घास डाल देते हैं, और बाकी एक टाइम अब डाल देते हैं। अब तो जो दाना वेस्ट हो रहा है ना हमारे खरगोश, वो खा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको इनके अलग अलग घर में बंद कर देंगे। और आज कोशिश करेंगे यहाँ से साफ सफाई कर दें। हमें अपने दूसरे सेटअप की भी साफ सफाई करनी है, इसलिए सोच रहा हूँ यहाँ से भी साफ सफाई हो जाए और वहाँ की भी साफ सफाई हो जाए। अभी आ गया हम अपनी गाय के घर पे, और पापा ने ना सारी गायें तो बाहर निकाल दी, बस हमारी बड़ी गाय बाहर क्यों नहीं निकाली। और ये देखो कैसे पैर को करके बैठी है। तो मैं सोच रहा हूँ यार पहले इसको खोलूँ या हमारा चुन्नू वहाँ पे बंद रहा है उसको खोलूँ। यह काम करता हूँ पहले ना अपने चुन्नू को खोल देता हूँ, क्योंकि ये भी बेचारा बाहर चला जाएगा, गाय के पीछे पीछे आ जाएगा, इसकी नहीं दिक्कत है मुझे। यहाँ से इसको खोल के छोड़ देता हूँ, ये तो बाहर आ जाएगा, और अपनी बड़ी गाय को लेके चलता हूँ। आजा चुन्नू, अरे मेरे पीछे पीछे आ रहा है हमारा चुन्नू। देखो काफी समझदार हो गया है हमारा चुन्नू, लेकिन इसकी ना हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है यार, क्योंकि ये ना घास भी नहीं खा रहा। दूध पता नहीं घर वाले इसको कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे, लेकिन इसकी हेल्थ ना अच्छी नहीं है। आपने आयान की गाय का बच्चा देखा है, कितना बढ़िया हो रहा है, उसकी हेल्थ इतनी बढ़िया हो रही है। हमारे चुन्नू जैसे तो 2 बनेंगे उसमें से। वो चुन्नू ना बाहर चला गया है, उसको देखूंगा जाके अब। लेकिन उससे पहले ना अपनी गाय को, अरे आराम से आराम से आराम से, मुझे अपना पैर भी बचाना है, बस ये मेरे पैर के ऊपर पैर ना रख दे। इधर आजा आजा, बस इसको बाहर निकाल देता हूँ पहले, क्योंकि इसके पैर से ना चला नहीं जाता, कभी इसको चोट ना लग जाए। आजा आजा, बस इसके पैर से ना यार चला नहीं जा रहा। अभी इसका पैर पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा नहीं चल लेती है बेचारी। और हमारा चुन्नू ना वहाँ पे देखो सामने सीधा जा रहा है, अपनी माँ के नीचे ना लग जाए, बस दूध ना पीने लग जाए, बस बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो उसकी माँ ना अब दूध देने लग जाएगी, क्योंकि अगर ये अपनी माँ के नीचे लग गया ना, इसकी माँ पूरा दूध उतार लेगी, फिर दूध ना हमें अभी निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको आगे जाके पकड़ लेता हूँ। देखो मुझे पता था ना ये अपनी माँ के पास ही जाएगा सीधा। अरे गिर गया, बस 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 बस, हमारी बड़ी गाय तो चली जाएगी, इसको पकड़ लेता हूँ मैं, नहीं तो अपनी माँ के नीचे लग जाएगा जाके। इधर आजा इधर आजा इधर आजा, बस आजा आजा इधर। इसको इधर बांध देता हूँ, और जो हमारी बड़ी गाय है उसको बांध देता हूँ वहाँ पे सामने। इसको तो मैंने यहाँ पे बांध के छोड़ दिया, क्योंकि इसके गले में जो रस्सी बंधती थी वो यहाँ पे बंध रही है, और इसकी माँ देखो कैसे देख रही है। बड़ी गाय को मैंने इधर छोड़ा था यहाँ पे, और वहाँ चली गई। इसको पकड़ के इधर ही बांध देता हूँ, क्योंकि इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, फिर भाग लेती है। चुन्नू को तो मैंने बांध दिया है, बस बड़ी गाय रह गई है। चुन्नू को और बड़ी गाय को ना एक साथ यहाँ पे बांध देता हूँ, ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा चुन्नू और बड़ी गाय एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी हमारी 3 गाय यहाँ पे है, चुन्नू की माँ यहाँ पे, और हमारी लालो येरी रानी यहाँ पे बन रही है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाहर बांध दिया है। फिर 3 बजे आएंगे, क्योंकि इनको घास भी डलेगा। 3 बजे आएंगे, इनको अंदर बांध देंगे। अब तो मैंने इन सबको एक साथ बांध दिया, बस चाचा की गाय बाहर नहीं आई है। मैं भी सोच रहा हूँ लॉक लगा के घर चलता हूँ, क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया सुबह से। इसलिए सोच रहा हूँ जब इनको घास डलेगा तभी आऊँगा। अब तो थोड़ा घास लेके चलता हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे खरगोशों को सुबह से घास नहीं डाला। उनको मैंने थोड़ा सा दाना डाला था, दाना खिला पिला के मैंने उनको उनके घर में बंद कर दिया था। इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए घास लेके चलता हूँ यहाँ से। घास तो अभी आया नहीं है, पापा लेने गए हैं, और मैं तब से यहीं पे वेट कर रहा हूँ पापा कब घास लेके आएंगे, और मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँगा। और इसको देखो क्या करने लग गया है यहाँ पे, ईंटों की कैसे इसने लाइन लगा दी है। अब क्या करेगा, बस ठीक है, देख लो इसके ड्रामे, क्या ड्रामे किए इसने, सारी ईंटें उधर ही डाल दे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आराम से टूट जाएंगी ईंटें में। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी गायें आ रही थी, आपने देखा होगा, लेकिन अब तो वो चली गई है। और पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में, बस हम भी घास लेके घर जा रहे हैं। अपने बच्चों के आगे घास डालेंगे, क्योंकि वो बेचारे ना सुबह से भूखे हैं, आज उनको एक भी टाइम घास नहीं डाला।